जैसे ही ध्रुव ने जाके गेट खटखटाया, मैया गेट खोलो। लेकिन भैया रानी उठ के बैठ गई, सोचने लगी है ये तो आवाज ध्रुव की है। माथे तर बच्चो खोलो, आई गया तेरी साथ सलामती। ध्रुव बोले मैया कहीं तुम भजन नहीं कीनो, जन्म नहीं को मेरी खेलियो। माती हम भजन करी आए, दर्शन राम के पाए। आए गयो तेरी साथ बोलना माती तरी। आज उसी समय जो है ध्रुव जैसे गेट को खोला, मैया बाहर आई। ध्रुव पैरों में पड़ गए, कहने लगी माँ अगर तुम हमें सत्य से वाकिफ ना कराते, तुम तो मेरी गुरु हो। ध्रुव ने चरण छुए हैं। उसके बाद ध्रुव आगे बढ़े, पहुंचे अपनी मैया के पास। एक बात आपको और बता दें, कोई ध्रुव की ताकत नहीं थी जो भगवान को प्राप्त कर लेते, लेकिन ये सब तपस्या उस ध्रुव की मैया की थी। महाराज माँ चाहे बालक को वही बना सकती है, माँ चाहे बालक को आसमान चुबा सकती है, माँ चाहे बालक को जमीन में मिला सकती है। कल की बेला में हमने आपको बताया था माता निर्माता भवित, माता जो होती है बालक को जो चाहे वो बना सकती है। महाराज ध्रुव ने देखा कि मैया की नेत्रों से ज्योति जा चुकी है। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने मैया के मुंह को झाड़ा है। मैया रोने लगी, कहने लगी लाला तुम कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ रहे हो। मैया रो रही है, ध्रुव रोने लगे, कहने लगे मैया तेरी ये दशा क्या हो गई। ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी विद्वत जनों। जिस दिन से ध्रुव निकल के गया, मैया ने अन्न की कौन के पानी तक का आहार नहीं किया। ये सब तपस्या उस मैया की थी। माँ आज जो है ध्रुव को टटोलने लगी। उसी समय ध्रुव ने अंजिल में जल लिया और वेद मंत्रों को उच्चारण किया। जैसे जल को मैया के नेत्रों में मारा, महाराज ज्योति वापस आ गई। बोले गोविंद भगवान की। महाराज उत्तान पाद आगे सभी नगर के निवासी आ गए। खड़े मैया कहने लगी लाला भगवान के दर्शन हो गए, हमों को दर्शन दिवा दो। ध्रुव ने क्या किया, उसी समय भगवान का जैसे ही ध्यान दिया चरणों में, द्वादश मंत्र जैसे ही पढ़ा, भगवान अपने स्वरूप को दिखाने लगे। तेज प्रकाश हुआ। ये सिर्फ भगवान जो है मैया सुनीति को दिखाई दे रहे, बाद बाकी काऊ ना सब देख रहे जाकर कहाँ है कहाँ है कहाँ है। सिर्फ भगवान दर्शन किसे दे रहे हैं, मां सुनीति को। सभी कहने लगे एक बात बताओ भैया ध्रुव हमको दर्शन क्यों नहीं हो रहे। सो ध्रुव कहने लगे तुम्हारे सबके आंखें पे जो माया का पर्दा पड़ा, ये अहंकार जिस दिन आप दूर करोगे उस दिन परमात्मा तुम्हारे पास होंगे। बोले गोविंद भगवान की। ध्रुव कहने लगे हैं पहले ये जो हृदय रूपी कुठरिया है इसे साफ करो। और कहते भी है महाराज कि तन उजरे मन मेले बगुला भक्त अनेक, तास तो कागा भलो जो भीतर बाहर एक। ध्रुव ने कहा है
भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे जो हृदय रूपी कुठरिया इसे पहले साफ कीजिए। जब ये हृदय रूपी मकान साफ होगा, इसमें परमात्मा का बात होगा, तब कहीं दर्शन होंगे। आज ध्रुव के उस ज्ञान उपदेश से सभी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक इस मृतलोक में राज्य किया। ध्रुव के भैया जो थे उत्तम, अब ज्यादा समय को भी ना ले, थोड़ी अति संक्षिप्त में देख लेते हैं। उत्तम जो थे ये शिकार खेलने के गए। महाराज यक्षों की लड़की को जब इन्होंने देखा तो इनका प्रमाण मिलता है सुख सागर में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। यक्षों को जानकारी हुई, यक्षों ने इन्हें वही वन में मार डाला। ध्रुव को ये खबर मिली, ध्रुव ने चढ़ाई कर दी, और जब ध्रुव ने चढ़ाई कर दी यक्षों को मारने लगे। यक्ष भागे, कुबेर के पास पहुंचे, कुबेर आ गए। भगवान बोले बाबा अब आगे युद्ध होने के लिए तैयारियां हो गई। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा भगवान इधर क्षीर सागर में बैठे देख रहे, कहने लगे बाजी बात सब घर पूरा खानदान आपस में लड़ने को तैयार हो गया। भगवान आए, बीच में खड़े हो गए, ध्रुव को शांत किया, समझाया कि देखो ध्रुव तुम समझदार हो और तुम्हें ये शोभा नहीं देता है कि एक विद्वान जो अज्ञानता के कार्य करे। ध्रुव को ज्ञान प्राप्त हुआ। ध्रुव ने अपने शस्त्रों को रख दिया, आकर के भगवान की अखंड समाधि लगा ली, और समाधि लगाने के बाद उस शरीर को वहीं पे त्याग किया। धर्मराज स्वयं आए, आकर के अपने मस्तक को नवाया। ध्रुव ने पैर रखा, सीधे भगवान के धाम को गए। भगवान ने उन्हें एक उत्तर दिशा में, हम आप लोग कहते हैं कि एक बड़ा सा तारा चमकता है, वही ध्रुव तारा जिसे बोलते हैं। महाराज भगवान ने वही इन्हें एक लोक दे दिया, क्या ध्रुव आज से तुम यहाँ अब राज्य कीजिए। बोले गोविंद भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव जो है भगवान के धाम को चले गए। कल की वेला में सभी भक्तों ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की थी। आओ एक छोटा सा भजन बोलने, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। ये काया खोजी भजन जो है कबीरपंथी विद्वानों ने बड़े ही रच रच के लिखे हैं महाराज, इसमें कोई शंका नहीं है। और हम तो बहुत तुच्छ हैं, विद्वान जन जो हैं वो ना जाने क्या क्या मत बताते हैं। हेलो कि बहना मेरी घर को हुई रो बाट, ओ बाबा रो पर के सोई गयो री। तो जीव आत्माएं आपस में बातें कर रही हैं। सभी माताएं ताली बजाएं, ताली। दीदी मेरे घर को हुई रो पाटी, बाबा रो पर के सोई गई। बहना मेरी लिखते गुरुदेव, बहना मेरी घर को हुई रो बाट, और बाबर ऊपर के सोएगा। और वो बंटवारे में क्या हुआ परीक्षित जी? तो भैया मेरी जेठी ने ले लो एक अड्डा, दीवारा रंडा ले लियो रे। बहना मेरी दीदी मेरी जेठी ने ले लो सुंदर अड्डा, दीवारा रंडा
चली, उस आंधी ने क्या किया, और ये आंधी हर जीव के जीवन में चलती है। तो बहना मेरी जेठ को गिरी गयो हटा, बहना मेरी जेठ को गिरी गयो हटा, दिवर को पा रंडा गिरी गयो री, बहना मेरी। बहना मेरी बिगड़ गई थी चक्की थी, आए मेरो छप्पर गिर गयो री। बहना मेरी गाड़ी को हुई रहो बाट, बाबा रो मरी के सोई गरी। महाराज आओ अब गौर करते हैं भगवान की आनंदमयी कथा की तरफ। कल की बेला में आप सभी भक्तों ने बहुत ही सुंदर कथा का प्रसंग सुना था कि महाराज हिरण्यकश्यप जी जो हैं उनका पुत्र हुआ था प्रहलाद, ऐसी संतान हुई जिससे कुल तरे। यही प्रहलाद के हुए महाराज बैरोचन। बैरोचन बहुत सुंदर राजा हैं। ये राजा कहीं बाहर के नहीं, जिला हरदोई में पड़ते हैं। हिरण्यकश्यप जी जो थे ये कहीं बाहर के नहीं, अपने जिला हरदोई के थे, जो फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट से लगा ही रहे। महाराज प्रहलाद के बैरोचन हुए। बैरोचन बहुत सुंदर राजा हैं। ऐसा ही नहीं बताया जाता है कि नीतिमान भूपाल सुनाऊं वाली प्रजा राजी, और जाके इस कीरत की 2034 में भैया शादी। महाराज बैरोचन बड़े सुंदर राजा हैं, जिनके पिता का नाम है प्रहलाद। बड़ा नीतिवान राजा, प्रजा को पुत्र के समान देखने वाला। लेकिन भैया कछुआरी की निगाह नियारी है, घरी नहीं जन्मों भैया धारी है। महाराज सोच रहे हैं मेरे आंगन में कोई बालक नहीं है,
लेकिन एक बात याद रखना विद्युत जनों, घर में चाहे लाख हीरा मोती भरे हो, कितना भी खजाना हो, अगर उस खजाने को कोई खर्च करने वाला नहीं है तो वो खजाना किसी काम का नहीं है। सही बात है। महल कितना भी बड़ा बना हो, कितना भी सुंदर बना हो, और अगर उस महल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं तो वो महल नहीं बल्कि खंडर की बात नजर आते हैं। याद रखना भैया।